जोशीमठ में मानो दर्द का सैलाब आया हुआ है। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आने वाले वक्त में जोशीमठ में क्या होने वाला है, कुदरत के इस क्रोध का अंजाम क्या होगा। जिस तरह मौसम विभाग की ओर से आशंका जताई गई थी, उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, हल्की बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास बर्फबारी देखने को मिली है। हेमकुंड साहिब के पास भी मौसम बिगड़ा हुआ है। केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ में 48 घंटे तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 10 mm से 20 mm तक की ये बारिश का अलर्ट है। बारिश के बाद जोशीमठ में भूस्खलन का भी डर जो है वो जताया जा रहा है। भूस्खलन के बाद दरार वाले मकानों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बारिश होगी तो वो दरारें चौड़ी होंगी। भूस्खलन के बाद जोशीमठ के लोगों का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। शाम रात से दिन से एक्टिविटी हो जाएगी करीब जो है, तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बोलूँगा 10 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर के बीच में जो है वो रेंज होंगी। तो उसमें जैसे जोशीमठ है, वहाँ भी कुछ दिक्कतें आजकल है, जो धसाव का जो केस चल रहा है, तो उसमें भी मैं कहूँगा कि जोशीमठ में भी करीब 10 mm के आसपास जो रेनफॉल है वो मिलेगी आज भी। कल जब जाएंगे तो मैं कहूँगा थोड़ा उसका अमाउंट बढ़ेगा, तो 10 से 20 के बीच में वो रहना चाहिए। तो मॉडरेट तक की रेंज जो है करीब करीब वो कल थोड़ी मिल सकती है। तो जोशीमठ के हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के लगभग 12 प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों ने आज से 22 साल पहले यानी साल 2001 में GIS के जरिए की गई स्टडी उत्तराखंड सरकार को सौंपी थी। जोशीमठ सहित पूरे चारधाम और मानसरोवर यात्रा मार्गों को कवर करने वाले क्षेत्र का मानचित्रण किया गया था। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल और चमोली के जिला प्रशासन को भी ये रिपोर्ट दी गई थी। रिपोर्ट में जोशीमठ के 124.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को भूस्खलन की संवेदनशीलता के हिसाब से 6 हिस्सों में बांटा गया था। जोशीमठ के 99% से अधिक हिस्से को जोखिम के अनुसार दिखाया गया था। जोशीमठ में 39% हिस्सा उच्च जोखिम क्षेत्र का है, 28% मध्यम जोखिम क्षेत्र का, 29% कम जोखिम क्षेत्र में रखा गया। बाकी लगभग 4% को सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र बताया गया था। सोचिए कि ये रिपोर्ट केदारनाथ त्रासदी से 1 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। इसके बाद तमाम सरकारें आई, तमाम अधिकारी प्रमोशन पाकर जूनियर से सीनियर होते चले गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और समस्या लगातार लापरवाह अधिकारियों के पे पैकेज और कुंभकर्णी नींद की तरह विकराल होती चली गई। हालात सिर्फ उत्तराखंड के जोशीमठ के बिगड़े नहीं है, दूसरे इलाकों में भी दरार संकट देखने को लगातार मिल रहा है। यह वजह यही है कि पहाड़ तोड़ निर्माण किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण का दंश रुद्रप्रयाग का मरोड़ा गांव झेल रहा है। गांव में घरों में दरारें आ गई हैं, कई घर जमींदोज हो चुके हैं, तो कई दूसरे घर धंसने की कगार पर हैं। ग्रामीणों में दहशत है, लोग सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि गांव के नीचे टनल निर्माण की वजह से घर जमींदोज हो रहे हैं। कभी इस गांव में 35 से 40 परिवार रहते थे, अब सिर्फ 15 से 20 परिवार ही रह रहे हैं। ग्राम मरोड़ा में जो विस्थापित परिवार हैं उनके लिए मुआवजे का वितरण शीघ्र ही किया जाएगा, जिसकी डिमांड भेज दी गई है और जैसे ही मुआवजा प्राप्त होता है हम उसको वितरित करेंगे। इन द मीन टाइम जहाँ जहाँ लोगों के लिए शेड्स बने थे उनमें और सुविधाएं जैसे बिजली, पानी आदि सुविधाएं दी जाएँ, इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी और निर्देशित किया गया SDM को, रुद्रप्रयाग को, कि तत्काल जाकर उसको व्यवस्थित करें। रेल प्रशासन ने कोई भी हमारे लिए कोई मुआवजा घोषित कर रखा है, अभी तक दिया नहीं। किसी भी लोगों को कहा कि हम किराया देंगे, ना तो किराया मिल रहा, 3 महीने से किराया भी नहीं मिल रहा है। जो 3 शेड बने हैं ये तो सारे बंदरों ने क्षतिग्रस्त कर दिए, ना वहाँ पानी है ना बिजली है। गांव की कंडीशन देख लो किस प्रकार की कंडीशन, सारी दरारें है। आधा परिवार, आधे गांव वाले अभी गांव में विस्थापित है, जो कि कभी भी कुछ भी हानि हो सकती है। गाँव में कोई बच्चा दब गया, बूढ़ा दब गया या कुछ, पर प्रशासन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसको बोलें, क्या बोलें, कोई सुनने के लिए कुछ तैयारी नहीं है अभी तक। 21 सितंबर से गांव में दरारें आने शुरू हुई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तक इन्होंने एक्सेप्ट करा ही नहीं कि हमारे प्रोजेक्ट की वजह से ये दरारें आ रही। तब जाके इन्होंने अपने जो प्रशासन, सारा शासन प्रशासन आया, उसके बाद इस गांव के लोगों को विस्थापन की प्रक्रिया न देके बोला चलो इनको मुआवजा देंगे और चलो। अब मुआवजे की प्रक्रिया में क्या हुआ कि आधे लोगों को किराया दिया, आधे लोगों को बोला टीन सेट दे रहे हैं, किसी को टीन सेट दिया नहीं, किसी को गौशाला नहीं दी।